दीपक सिंह जी बिहार से। राधे राधे महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, मैं कुछ महीनों से आपका प्रवचन और सत्संग सुन रहा हूँ। मैं नाम जप भी करता हूँ। महाराज जी, आपकी कृपा से हमारे अंदर की काम वासना खत्म हो रही है। महाराज जी, दुविधा ये है। अभी तुम देख नहीं पा रहे हो, चिंगारी को ज्वाला बनने में देर लगती। सत्संग से, नाम जप से वासना क्षीण होती है, भगवत साक्षात्कार से नष्ट होती है। अगर हम कहीं धोखे में मान लिया हमारी काम वासना नष्ट हो गई तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि दुश्मन को दुश्मन ना मानना, घाटे पे पहुंच जाना है। क्षीण होती, क्षीण होने को मतलब ऐसा लगने लगा कि अब वो वेदना नहीं है, पर वो है, वो सूक्ष्म रूप से है। अगर उसको फूस मिल गया चिंगारी को, हवा अनुकूल मिल गई तो ज्वाला बन जाएगी। तरंगवत है, सावधान नहीं रहे, असावधानी हुई तो तभी होता है जब भगवत साक्षात्कार, तभी वो माना जाता है कि अब इसको कोई बिगाड़ नहीं सकता। नई स्वात्मा रामम विषय मृग तृष्णाम भ्रमयति, तो आत्म तत्व का बोध प्राप्त कर लिया, फिर उसे भ्रमित माया नहीं कर सकती। एक संत थे, रोज भिक्षा मांगने जाते थे। तो गांव के किनारे एक वैश्या का घर था, तो उनके पास बकरा था, बकरा की दाढ़ी थी। तो पूछते थे, बाबा जी, विनोद करते थे, तुम्हारी दाढ़ी अच्छी या हमारी बकरी की दाढ़ी अच्छी? वो कुछ नहीं। जब अंतिम समय था, बुलवाया, उसको बुला लाया, बोले बच्चा अब जा रहे हैं, अब हमारी दाढ़ी अच्छी, पवित्र, पूरा जीवन पवित्रता से गया। तो उनका महाराज ये तो पहले भी कह सकते थे। बोले विश्वास नहीं था। मतलब सिद्ध महापुरुष, भगवत मार्ग के पथिक, जब तक शरीर में प्राण तब तक सावधानी, कभी धोखा हो सकता। माया बहुत बलवती है। अभी तो तुम बच्चे हो और कुछ महीने से सत्संग सुन रहे हो, और आपने फाइनल कर दिया कि आप काम भी जाइए, आपके अंदर काम नहीं है। गलती गलती, क्योंकि बहुत बहुत सावधानी, बहुत सावधानी। ऐसा कभी वचन में भी ना हो। नारद जी को यही वचन गिरा दिया था, अगर भगवान न बचाते। शंकर जी से यही तो जाके कहा, जब हम काम विजयी है, वो भगवान से मत कह देला जाके। तो उनको लगा शंकर जी ने तो काम को जला दिया है, जीते तो नहीं गुस्सा में, तो हमको तो गुस्सा भी नहीं आई, तो इसीलिए हमारा यश ना हो, ऐसा कह रहे। जब आम हो जाता है तो बुद्धि बन, अरे भगवान शंकर ज्ञान समुद्र है। और वो हरि के पास गए, बोले प्रभु हमने तो काम, अरे बोले आप काम विजय करो तो क्या है, आपका कोई स्मरण कर ले तो काम विजय हो जाएगा। भगवान ने, अच्छा भगवान सही कह रहे, सत्य बोलते हैं, भक्त का स्मरण कर ले तो हाँ करो, संयम से दोनों मित्र बन करके संतानोत्पत्ति रूपी पूजा गृहस्थी की, माता पिता की सेवा हो, समय से ब्रह्मचर्य। गृहस्थी का जो ब्रह्मचर्य है वो एक समय है, पशुवत आचरण न धारण करे। अच्छा बच्चा, कलयुग है, सब नौजवान ही संत है, पर बहुत कठिन है संत मार्ग, बहुत कठिन। शासन में गुरुजनों के दृष्टि में रहने पर हम बच सकते हैं। अब देखो, बड़ा लंबा जीवन होता है, हम लोग उसे देखें, हमारा मन अभी शांत है, कभी ऐसा भी होता है पागल बना देता है, कुछ नहीं सुनाई देता है। उस समय सहन कर पाना केवल लक्ष्य में ताकत है। ये मुझे भगवत प्राप्ति करनी है, फिर मर जाऊं, मैं गलत आचरण नहीं करूंगा। अब इतना लंबा जीवन, पूरे जीवन ब्रेक खुलनी नहीं चाहिए, ब्रेक ही लगी नहीं, इधर असत मार्ग, बहुत कठिन है। भगवान की कृपा से ही निपटता है, नहीं तो बहुत कठिन। हम सलाह नहीं देंगे तुम वैराग्य ले लो, तुम भी रखोगे नहीं। तो ऐसे हमारे पास गृहस्थ भी जन है, पति पत्नी है, नई अवस्था के हैं, वो ब्रह्मचर्य, हम रहेंगे पति पत्नी तो ब्रह्मचर्य से दोनों रहेंगे। ऐसे 10 जोड़े तो है ही है, मतलब 10 दंपति तो है ही है। तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि हमें जिससे भय है उसी को पास रखते हुए तुम ब्रह्मचर्य हो, हमसे तुम श्रेष्ठ हो, है नहीं, हमसे तुम श्रेष्ठ हो। तो हमें लगता है बच्चा कि अगर ऐसा कोई सात्विक साथी मिल जाए जो भजन करने वाला हो, मतलब धर्म से युक्त हो, तो ब्याह कर ले, माता पिता की सेवा करे और खूब भजन करे, तो वहां गिरने के चांस है, इसमें गिरने के चांस है। अगर बाबा जी बन के भ्रष्ट आचरण इधर उधर के, या मतलब बहुत बुरी दशा,
तो हम कहते काहे को ऐसे करो भाई, दो मार्ग है। अगर हमारा मन गृहस्थी का सेवन करे, धर्म से रहे, ब्रह्मचर्य से रहे, नियम से रहे। गृहस्थी अगर नियम से रहते हुए फिर गृहस्थ धर्म के अनुसार भोग आदि करता है, वो मतलब संयमी ही माना जाता है। अब पराई स्त्री हो इधर उधर, तो वो कोई भी हो, चाहे बाबा जी हो चाहे गृहस्थ हो, दुर्गति कानून के विरुद्ध आचरण करेगा तो दुर्गति तो होगी उसकी। बच्चा वैराग्य की मत सोचो। देखो हम लोग जैसे समय व्यतीत किए ना, वो समय में ये तो कहो धाम है, इतनी व्यवस्था है, बड़े कष्टपूर्ण जीवन व्यतीत हुए, गालियां लोगों को। अब देखो ऐसा कलिकाल बढ़ रहा है कि सैकड़ों लोगों के बीच में संत वेशधारी को कूट कूट मार डाला। नहीं, आप लोगों ने समाचार में सुना हो,